हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके सेट 2023 उर्दू के एक पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है, मिर्ज़ा गालिब ने सर सैयद अहमद ख़ान की किस किताब पर तकरीर लिखी थी? तो इसका सही आंसर है आसारुस सनादीद। अगला सवाल है, हिंद आर्याई और हिंदी किसकी किताब है? इसका सही आंसर है सुनीति कुमार चटर्जी। दूसरा सवाल यहाँ पर देखें, अदब में आनंद और रस का फ़लसफ़ा संस्कृत के किस आलिम ने दिया था? तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी का ताल्लुक़ नश्र की किस सिन्फ से है? तो इसका सही आंसर है खाका। पाँचवें नंबर पर है, मदाह किस सिन्फ सुखन का जुज़ है? तो इसका सही आंसर है कसीदा। शिबली नोमानी ने शायरी की माहियत से मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार शेर उल अजम की किस जिल्द में किया है? तो इसका सही आंसर है चहारुम। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से पहले हिंदुस्तानियों पर 2 मुसीबतें नाजिल थीं। ये इक़्तिबास किस इंशाया से माखूज़ है? तो इसका सही आंसर है चारपाई। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल देखें। 8वें नंबर पर है, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया था? तो इसका सही आंसर है 1825। 9वें नंबर पर है, उस नक्श पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचाए रकीब में भी सर के बल गया। ये शेर किस शायर का है? तो ये है मोमिन खान मोमिन का। 10वें नंबर पर है, खान बहादुर शमसुल उलमा का खिताब किसको मिला था? तो इसका सही आंसर है डिप्टी नज़ीर अहमद। शफ़क़त सादत हसन मंटो के किस अफसाने का किरदार है? तो ये है गोली। ठीक है, 11वें नंबर पर है, खोरेस्ट किस अफसाना निगार का अफसाना है? तो ये है सादत हसन मंटो। हसरत मोहनी का असल नाम बताइए? तो हसरत मोहनी का असल नाम था सईद फजल उल हसन। 12वें नंबर पर है, रानी केतकी की कहानी में चंद्रबहान कौन है? तो ये है सूरज बहान का भाई है। ठीक है, किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र कलीम उद्दीन अहमद की किताब है। अगला सवाल है, सजाद ज़हीर के नावल लंदन की एक रात का मरकज़ी किरदार कौन सा है? तो ये है शीला ग्रीन। ठीक है, तज़हीक रोज़गार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? ये है कसीदा, और ये कसीदा जो है ये सौदा का कसीदा है। 17वें नंबर पर है, सादी की ज़बान ही में कुछ इरशाद करूँ मैं, डर है कि ये गुज़रे न कहीं तुझको गिरा। और ये शेर किस सिन्फ़ शायरी से है? किस सिन्फ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? तो ये है पैरोडी। ठीक है, उसके बाद 20वें नंबर पर है, उसूल तहक़ीक़ व तरतीब मतन किसकी किताब है? तो इसका सही आंसर है तनवीर अहमद अलवी। अब यहाँ पर अगला सवाल देखें, नक़ल की नक़ल का नज़रिया किस मगरबी मुफ़क्किर ने पेश किया? तो इसका सही आंसर है अरस्तू। 21वां है, ड्रामा इंदर सभा में शहज़ादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? तो ये है सब्ज़ परी। 22वें नंबर पर है, मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? ये है इज़्ज़त उल्ला बंगाली का। ठीक है, उर्दू नस्र में मज़हब इश्क के नाम से भी इसका तर्जुमा हुआ है, और ये वो किया है निहाल चंद लाहौरी ने। ठीक है, 25वें नंबर पर यहाँ पर देखें, प्रेमचंद के नावल गोदान में हुरी की बेटी का नाम क्या है? तो ये है सोना। ठीक है, इस नावल में हुरी की 2 बेटियां हैं, एक है सोना और एक है रूपा।
ठीक है। धनिया हुरी की पत्नी है और हुरी का एक बेटा भी था जिसका नाम है गोबर। ठीक है। अगला सवाल देखें, फसाना-ए आज़ाद का हीरो किन मुल्कों की जंगी मुहिम पर जाता है? इसका सही आंसर है रूस और तुर्की। इसमें चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर में शिमन की शादी किससे हुई है? तो इसका सही आंसर है टेलर। 24वां है, अबू सईद मुहम्मद किस शायर का असल नाम है? तो इसका सही आंसर है मखदूम महीउद्दीन। 27वां है, अहद कदीम के किस दौर में हिंद आर्याई ज़बान का बोलबाला था? तो इसका सही आंसर है 1500 कबल मसीही से 500 कबल मसीही। ठीक है। उसके बाद 28वां है, मसनवी कदमराव पदमराव में जोगी ने राजा कदमराव को किस रूप में ढाला था? तो इसका सही आंसर है तोती। अगला है, झैल में से ड्रामों के नाम वाला जुमरा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए पाठ, यहूदी की लड़की, ज़हाक, आगरा बाज़ार और इंदर सभा। उसके बाद नेक्स्ट है, किताब आब गुम के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। नेक्स्ट है, झैल में से मीरा जी का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तीन रंग। 30वां है, रानी केतके की कहानी में रानी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है कामलता। उसके बाद ख्वाजा सगप्रस्त किस मुल्क का सौदागर था? तो इसका सही आंसर है फारिस। उर्दू ज़बान को ज़बान दहली पहली बार किसने कहा था? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। फसाना-ए आज़ाद में आज़ाद की महबूबा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हुस्न आरा। 35वां है, जदलियाती मादियत का ताल्लुक़ किस दबस्तान तनकीद से है? तो इसका सही आंसर है माकेसी। उसके बाद अगला है, अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए का नाम है आबिजू। ठीक है। आगा हश्र ने अपना पहला ड्रामा किस नाम से लिखा था? तो इसका सही आंसर है आफताब मोहब्बत। 1897 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। उसके बाद राजिंदर सिंह बेदी ने कौन सा अफसाना तकसीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा? तो इसका सही आंसर है लाजवंती। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर है सईद सुलेमान नदवी। ठीक है। शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या था? सईद अली मुहम्मद। झैल में से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेज़ी का है? तो इसका सही आंसर है आयात वजदानी। उसके बाद झैल में से कौन सा ज़मानी तरतीब के मुनासबत से दुरुस्त है? तो इसका सही आंसर है सी पाठ, इस्लाह ज़बान की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक। 42वां है, हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? तो ये है वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से सहदेव किस नावल का किरदार है? तो इसका सही आंसर है फायर एरिया। मसनवी गुलजार नसीम में ताजुल मुलूक किस गुल की तलाश में निकलता है? गुले बकावली। ठीक है। झैल में से कौन सी तरतीब ज़मानाई एतबार से दुरुस्त है? तो इसका सही आंसर है आबरू, मीर, नासिक और गालिब। ठीक है। आबरू की पैदाइश 1683 ईस्वी में हुई। उसके बाद मीर 1722 ईस्वी में, नासिक जो हैं 1772 ईस्वी में और गालिब 1700
97 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला है मगरबी तर्ज हयात को तंज़ व तज़हीक का हदफ किस शायर ने बनाया है? तो ये है अकबर इलाहाबादी। उसके बाद अगला है दिलावर खान किस नावल का किरदार है? तो इसका सही आंसर है उमराव जान अदा। और आखिरी है रहेगा जहाँ में मेरा इससे नाम कहे ये यादगार है जहाँ ये कलाम। इस शेर का खाली कौन है? मीर हसन। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।